ओके जी। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है। क्या टॉपिक है आज का हमारा? टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। पहले लैपटॉप बंद कर दो अपने, क्योंकि लैपटॉप का आज इतना वो है नहीं। ओके। टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भाई लेट्स से कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आर। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो कहीं, ठीक है ना, ग्राफिक कंपनी के अंदर, तो सबसे पहला सवाल एक्सपेक्टेडली आपसे ये हो सकता है कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आर। ठीक है ना। तो आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है, आपका जवाब होना चाहिए कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे, कहीं जॉब के लिए जाओगे, तो आपसे सवाल होगा भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स आर, तो आपका जवाब ये होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है। अब वो आपसे पूछेंगे भाई कौन कौन से। ठीक है ना। तो आपका जवाब होना चाहिए, पहला होता है आपका raster, ठीक है, दूसरा होता है आपका vector। ठीक है। आज के
होते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ ठीक है। अब आपको पता होगा आप कौन से ग्राफ से काम करते हो, आप वेक्टर के ऊपर पहले किस तरीके से मैं आपको जो कोई बनाऊंगा आपका फिगर अब हमें पता है कि होती है ना, फाइव हो चाहे की हो चाहे वर्सेस की हो चाहे इंपल्स की हो, मतलब ये वो सारी चीजें तो क्या कंपेरेटिव करेंगे हुआ, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर का अब ये सीधी ठीक है ना, तो वेक्टर अब होता ये है कि आपको जितने भी सारे के सारे आपके क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस थोड़ा बहुत फर्क किया, ठीक है। अब इस एक्टिविटी करते हैं लोग मोबाइल में काम, चलो बता चलो एक चीज है अब एक्टिविटी क्या करवाना चाह रहा हूँ मैं करवाना अब एक पार्ट है तो मैंने आपको दिया है जो आपके पास क्या ठीक है ना, अब इसको दूर से देखो और फिर करीब से देखो, कोई वेरिएशन नजर आ रही है, किसी तरह का चेंज फील हो रहा है, विजिबिलिटी के अंदर कुछ चेंज फील हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है ना, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये आपकी वेक्टर चीज आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, अब ये पिक्सेलेट क्यों नहीं हो रही, ये पिक्सेलेट इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि पिक्सल पे बेस नहीं करती है, बेस करती है किसके ऊपर, लाइन के ऊपर, चलो प्ले शुरू में देखो मुझे ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पे जाओगे धुंधला होता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन के ऊपर एक प्रिंटेड जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं कि आप खासतौर पे लाइन से बेस करते हो, ये आपकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वेक्टर ग्राफ के अंदर आते हैं, चलो बुला अब आप है ना मोबाइल के कैमरा में क्या, ठीक है ना, अब आप इसको मोबाइल के कैमरा में कैप्चर करो और फिर है ना आप इसको जूम करो, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा रेक्टर का और वेक्टर का, ठीक है, जो कि वेक्टर है वो आपके वेक्टर है, जिसके मतलब के अंदर है वो आपके वेक्टर है, बात समझ में आ गई, वेक्टर किस पे बेस करता है, पिक्सल पे या डॉट पे, और वेक्टर किस पे बेस करता है, लाइन के ऊपर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आप फाइल बनाते हो ना, तो करो मैं यहाँ पे आके फाइल बना रहा हूँ, ठीक है ना, कलर कोड सिस्टम हमारी गेम है, ठीक है ना, कलर मोड ये हमारी गेम, तो आप जैसा आरजीबी क्या होता है, तो आज वो भी हम देखेंगे कि भाई कौन सी चीज़ आपकी
आप देख लेना वो क्या कहते हैं अलग अलग इसको है ना डिपेंड कर लो। जैसे ये मतलब साइकिल फोल्डर है, देख इसके बाद डबल कोटेशन है, इसके बाद डबल कोटेशन है, 0.5 के बाद डबल कोटेशन है, 3.5 है तो इसके बाद डबल कोटेशन। अब ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चीज और है, सही है, तो हमें क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है ना। अब एक चीज आपके पास और है, अब मैं आपको एक काम देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप ये डिजाइन बना के दो, ठीक है ना, आप ये तो डिजाइन बना के। अब डिजाइन आप मुझे लगता है इसके लिए आपको चाहिए, मैं कहता हूँ मैंने पहला अपने यहाँ पे इवेंट है, कोई इवेंट है, कोई पॉलिटिकल इवेंट है, अब उसका पैराप्लेन बनवा के प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। क्या आप जिसमें काम किया मेरे घर की दीवारें भी खराब हो रही है, मैंने अपने प्रिंट करवा के यहाँ पे लगवाऊंगा। तो अब मैं जो आप बोलोगे मैं साइज बताऊँ, अब मैं जो आपको साइज बताऊंगा ना वो बताऊंगा जिसके अंदर फिक्स लिमिट, तो एक लिमिट बाहर साइज आपका निकल जाता है, तो आप बड़े उसको मैं नहीं बोलूँगा 300 है, 300 750 ऐसे नहीं बोलूँगा, फिर बात करते हैं किसके ऊपर, सीट के ऊपर बात करते हैं। मैं कहता हूँ यार 12 बाय 10 की दीवार, तो 10 बाय 12 की दीवार है, 10 फीट है मेरी और 12 हाइट है, तो मैं बात कर रहा हूँ 10 फीट की 30 के अंदर और 12 हाइट की 30 के अंदर बात कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए, हाइट बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये मतलब में क्या लेना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं समझ नहीं यहाँ। अब क्या है, अब मैं एक छोटा आपको सवाल जवाब दूँ, और जो आपने काम कर दिया ना तो उसके अंदर लोकल मार्केट में बड़ा ही है, तो इस तरह का कुछ करके देखता है। आपने बोला यार यहाँ पे तो मतलब नहीं है हमारे लिए कुछ, क्या करें, मतलब परेशानी से यहाँ पर आ रहे हैं, बोले तो काम भी करना चाहिए, नहीं करना। अब क्या करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगाते हैं, जुगाड़, ठीक है ना। अब जुगाड़ कैसे लगता है, ये दुनिया का रूल है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट, 12 इंचेस आर इक्वल टू 1 फीट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन लगाएंगे, कैलकुलेशन अपने कैसे करेंगे, साइज हमारे पास क्या था 10 बाय 12, 10 आपकी ब्रेड है और 12 आपकी हाइट है, ठीक है। अब मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, और 12 को जो भी अमाउंट है ना आप उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 12 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 12 के साथ, इसके अंदर हमें अमाउंट मिला हुआ है ना, ये वाला भी इसके अंदर अमाउंट मिला हुआ है, और कोई भी होगा 30 के अंदर मिला हुआ है ना, उसको आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 12 के साथ, फिर आपको कुछ कैलकुलेशन
किया केस की कैटेगरी हो सकती है टाइप, ठीक है ना। अब आपको सवाल हो कि भाई आओ नहीं, अब मैं आपको कहूँ कि यार लोगो बना के दो मेरा, मैं सिमेट्रिक शेप यूज करूँ, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि यार मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ना ऑर्गेनिक यूज करो, तो क्या होगा, समझ में आ रही है ना। क्योंकि इसको यूज करने से पहले इसको समझना जरूरी होता है, तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। एक बात बताऊँ, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल तो होता है ना पूरी क्लास पढ़ाना, तो पूरी के अंदर आपको सामने वाले के दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। प्रैक्टिकल में तो मतलब कर लेता है जैसे, लेकिन अब पूरी में किसी भी चीज़ के अंदर पढ़ाने में मान लीजिए मुझे अपनी पूरी पढ़ाना है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्वियसली आपके काम आएंगे जब अच्छे करोगे ना, ठीक है। तो आपके लिए अब आप घर से दिखाइए, आपको आपको आ रहे पहुँचाओगे जैसे जैसे करके, ठीक है। बड़े बच्चों को आ होने के बाद अगर आप नहीं रास्ते कंफर्म करके निकलोगे ना, आप चलना वहाँ पे, तो ये कुछ होता है कि जब स्टार्ट करने से पहले अपनी नॉलेज आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जाए भाई हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी एक्टिविटीज ऑफ स्लीप, ठीक है। आपका जवाब क्या होना चाहिए, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ, ठीक है। अब आपसे सवाल होता है भाई इसका, ठीक है। तो आपका होता है कि भाई पहला आपका जो केस होती है ना वो होती है रोमांटिक, सही है। और दूसरी आपकी होती है, जब कैटेगरी पर है, दूसरी कौन सी होती है आपकी, ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक शेप और ऑर्गेनिक शेप में क्या दिक्कत है, सही है। ज्योमेट्रिक शेप बेसिकली आपकी वो होती है जो ज्योमेट्रिकली स्टार हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्किल हो गया, सर्किल को आप इंग्लिश में सर्कुलर ही बोलोगे, ट्राइंगल हो गया, सही है ना। ट्राइंगल को आप ट्राइंगल ही बोलोगे, यहाँ पे जाके कोन ही बोलोगे, है ना। ठीक, तो जो मतलब ट्राइंगल का यहाँ पे ना तो फिर किसी को नॉलेज चलेगा ट्राइंगल का यही आपका मतलब है। तो ये वो शेप होती है ज्योमेट्रिक वाली, जो वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत होगी, जैसे हमने पॉलीगॉन देखी, सर्कल देखी है, स्क्वायर देखी है, रेक्टेंगल देखी है, ओवल देखी है, मतलब पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है, तो उसके हिसाब से कौन सी कहलाती है, ज्योमेट्रिक, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक शेप वो होती है जो खुद से बनाते हैं, सही है। और मतलब ऑब्वियसली खुद से बनाओ, ठीक है ना, उनका कोई नाम नहीं होता, मतलब एक शेप का मतलब होता है लेकिन उनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे ट्राइंगल है, सर्किल है, ये क्या है, स्टैंडर्ड शेप है, पूरी दुनिया स्टैंडर्ड वो पूरी दुनिया फॉलो करती है। अब मैंने बेटे बेटे अपनी पूरी शेप बनाते हैं, तो इसको पूरी स्टैंडर्ड शेप तो मतलब होती नहीं, ठीक है ना। तो शेप वो होती है, सॉरी ऑर्गेनिक शेप होती है जो कि आप खुद से बनाओ, मतलब कि प्रोसेस के तहत बनाओ, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज है तो कोई नाम नहीं, तो आप उसको कैटेगरी में कंसिडर करते हो, ऑर्गेनिक के अंदर कंसिडर करते हो। यहाँ पे भी हम थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए, ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिक शेप आपको पता ही है सारी चीजें, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे आके जैसे आपको कुछ ऑर्गेनिक शेप देखा, ठीक है। अब हमारा है ना, हमारा काम शेप के ऊपर ही होना है, कुछ भी आपको तो ये कहते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे डिजाइन, सही है, लेकिन मतलब और इसका कोई नाम नहीं है, एक टाइम देखते हैं आपने कैमरा, लेकिन आप इसको कोई नाम नहीं दे सकते, तो इनफाइनाइट शेप, मतलब कुछ प्रोसेस के तहत बनती, पर्पज के लिए बनती है, बट डिफाइन भी कहना नहीं, समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो ये आपके किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये होती है आपकी शेप की कैटेगरी। अब आपका सवाल होता है, क्या सवाल होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप,